नमस्कार, नवभारतटाइम्स.com में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश्वर कुमार और अभी हम भोपाल के होशंगाबाद रोड पर खड़े हैं और बीते कुछ दिनों पहले तक मध्य प्रदेश में ज़ोरदार बारिश हुई थी और बारिश के बाद करीब हज़ारों किलोमीटर की सड़कें ख़राब हो गई थी और उन सड़कों में पर गड्ढे थे और गड्ढे को भरने के लिए सरकार ने पेचवर्क करने के निर्देश दिए थे। मगर राजधानी भोपाल की हालत यह है कि पेचवर्क के काम अभी तक जो मुख्य मार्ग हैं उन मार्गों पर अधूरे हैं और अभी भी सड़कों पर गड्ढे बने हुए हैं और जिन जगहों पर मरम्मत का कार्य हुआ है वहां पर फिर से सड़कें उखड़ने लगी हैं। तो अभी हम खड़े हैं भोपाल के होशंगाबाद रोड पर, आपको यहां की तस्वीरें दिखाते हैं। काफ़ी वीवीआईपी मार्ग इसे माना जाता है। हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि कैसे जो सड़कें हैं वो उखड़ी हुई हैं और सड़कों में गड्ढे बने हुए हैं। इसके बावजूद सरकार की तरफ से इसको मेंटेन नहीं किया गया और सरकारी लापरवाही का आलम यह है कि जो खानापूर्ति है उस खानापूर्ति को की जा रही है और करीब 3000 से ज़्यादा किलोमीटर की सड़कें ख़राब हुई थी और राजधानी भोपाल में भी सैकड़ों किलोमीटर की सड़कें उखड़ी हुई हैं। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। तो होशंगाबाद रोड पे जहाँ पर हम खड़े हैं एक करीब 4 लेन की सड़क है और हम जहाँ पे खड़े हैं और जिस सड़क पर गड्ढे हैं उस सड़क के ठीक बगल से BTS कॉरिडोर गुजरता है और इससे कुछ दिन पहले करीब 1 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरे थे। तो इस सड़क को देखिए कैसे चकाचक किया गया है, पूरी तरीके से इसको चकचक कर दिया गया है क्योंकि यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरने वाले थे, लेकिन बाकी सड़कों पर वैसे ही गड्ढे बरकरार हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य पूजन जी यहाँ पर मौजूद हैं। आदित्य जी, हम लोग जिस लोकेशन पे खड़े हैं तो वहाँ के हालात देख सकते हैं कि सड़क के उस तरफ गड्ढे हैं और बगल वाली सड़क पर किस तरीके से चकचक किया गया है। ये जो सड़कों की जो हालत जो भोपाल शहर की पिछले 3 साल में जो शहर में लगातार खुदाई का काम हुआ है उसके चलते करीब 3000 किलोमीटर सड़कें ख़राब हैं और ऐसा नहीं है कि सरकार की ओर से इसको ठीक करने की कोशिश ना की गई हो, दावे नहीं किए गए हों। इस साल जब बारिश के मौसम में दुर्घटनाएं लगातार बढ़ी थी तो एक बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक बुलाई थी अधिकारियों की और उनको निर्देश दिए थे कि समय रहते इनको तत्काल ठीक करा लिया जाए। उसका असर तो नहीं हुआ। उसके बाद जब करीब 1 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आए थे आदिवासी जनजातीय सम्मेलन के लिए भोपाल आए थे तो उस समय कुछ राजधानी की कुछ प्रमुख सड़कों की मरम्मत का काम हुआ था, कुछ पैचवर्क हुआ था, लेकिन उसकी सच्चाई भी हम पहले ही देख चुके हैं कि सड़क के एक ओर जिधर से मतलब ये वो होशंगाबाद रोड है जहाँ से दिन भर में लाखों वाहन गुजरते हैं और उस सड़क के एक ओर जिस ओर से प्रधानमंत्री को गुजरना था उसकी सड़कें एकदम चकाचक हैं, उनमें कहीं गड्ढे नहीं दिखते। वहीं दूसरी ओर का हिस्सा है जो वैसे का वैसे छोड़ दिया गया है। पीएम की यात्रा के ठीक बाद ही इसको लेकर सवाल भी उठे थे, तमाम जगह ये सवाल किए गए थे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, लेकिन अधिकारियों पर इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई असर नहीं हुआ और अभी भी कहने को तो ये पैचवर्क का काम भी चल रहा है, लेकिन हम यहाँ देख भी रहे हैं आसपास सड़क बनाने वाली मशीनें खड़ी हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सच्चाई क्या है वो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ के चलते हैं। जहाँ ये पैचवर्क का काम हो चुका है वहाँ हम आपको ये दिखाएंगे कि ये जो पैचवर्क हो रहा है उसकी हकीकत क्या है और वो कितनी टिकाऊ है। बिल्कुल, तो हम लोगों ने आपको 2 सड़कों का हाल दिखाया, मतलब उनके बीच का फासला करीब 1 मीटर का भी नहीं है। इसके बावजूद दोहरी नीति अपनाई गई क्योंकि जिस सड़क पर अभी हम खड़े हैं और जो आपको चकाचक दिख रहा है इस सड़क से प्रधानमंत्री मोदी 15 नवंबर को यहाँ पे गुजरे थे तो इसलिए इसको ठीक कर दिया गया, लेकिन ठीक बाजू में जो सड़क है उसको ठीक नहीं किया गया है। तो इसे लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं क्योंकि शिवराज सरकार लगातार दावा करते रहती है कि जो हमारे प्रदेश की सड़कें हैं वो न्यूयॉर्क से बेहतर है, लेकिन अगर राजधानी की हालत ऐसी है तो प्रदेश के दूसरे हिस्सों का अनुमान जो है आप सहज लगा सकते हैं।
होशंगाबाद रोड के बाद हम भोपाल के शाहपुरा इलाके में पहुंच गए हैं। ये भी काफ़ी वीवीआईपी इलाका है और मनीषा मार्केट के पास से जो सड़कें गुजरती हैं वहां पर हम खड़े हैं और आपको दिखा सकते हैं कि कैसे जो सड़कें हैं यहाँ की वो मतलब अभी से उखड़ने लगी है। बरसात की वजह से सड़कें भी ख़राब हुई थी और ख़राबी के बाद इनका पेचवर्क किया गया था और पेचवर्क के बाद देख लीजिए करीब कुछ ही दिन बाद सड़कें उखड़ने लगी है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य जी भी हैं जो लगातार इन सड़कों की स्थिति को हमारे साथ भोपाल में देख रहे हैं। अब हम लोग होशंगाबाद से मनीषा मार्केट रोड के पास पहुंच गए हैं। यहाँ की हालत आप देख रहे हैं कि सड़कों की स्थिति क्या है, क्या कहेंगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनावों में सड़क एक बड़ा मुद्दा होता है और कुछ दिन बाद पंचायत चुनाव होने वाले हैं प्रदेश में। जी 2003 में जब दिग्विजय सिंह की सरकार गई थी और कांग्रेस का पतन हुआ था, सत्ता से बाहर हो गई थी पार्टी, तो उस समय के उस ज़माने के दिनों को याद करने वाले लोग अभी भी कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार जाने में सबसे बड़ी भूमिका सड़क की खराबी और बिजली की कमी जो इस प्रदेश के लोगों को झेलनी पड़ी थी वो रही थी। अब पिछले 3 साल से जो भोपाल में जो खुदाई के सड़कों की खुदाई का जो काम हुआ है और उसके बाद जो उसके पैच वर्क, उसकी मरम्मत, जो कुछ भी हम कहें इसको, क्योंकि यहाँ जो सामने दिखता है वो तो ना मरम्मत दिखती है ना पैच वर्क दिखता है। हम यहाँ जो छोटी झील के सामने खड़े हैं, यहाँ एक तो ये वैसे ही व्यस्त इलाका है शहर का, दूसरा लोग यहाँ घूमने फिरने भी आते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक यहीं के रहवासी हैं जो उनसे हम जानते हैं कि आखिर ये शहर की इस सड़क की हालत कितने दिनों से ऐसी बनी हुई है। आपका क्या नाम है भैया? कमलेश साहू। कमलेश साहू, ये सड़क कब से ऐसी हालत में है? 7-8 महीने हो गए इसको खुद ही पड़ी हुई है, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। आप लोगों ने कहीं किस तरह की मांग की हो कि सड़क की मरम्मत की जाए? बहुत मांग की है साहब, सीए हेल्पलाइन पे भी इसकी शिकायत जा चुकी है, लेकिन इसका सलूशन अभी तक नहीं निकला है। कोई अधिकारी आया हो यहाँ पर, कोई इंस्पेक्शन निरीक्षण? अधिकारी आते हैं, कह के चले जाते हैं, लेकिन काम नहीं होता है। अधिकारी आते हैं चले जाते हैं कि हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है काम। यही हालत हम आपको बताएं कि नीचे से लेकर ऊपर तक बनी हुई है कि मुख्यमंत्री के आदेश तक आ जाते हैं, निर्देश आ जाते हैं कि सड़कों की मरम्मत का काम तेजी से किया जाए, लेकिन काम होता नहीं है, वो कागजों में ही होकर रह जाता है। पहले इन सड़कों पर पैचवर्क किया गया था, बताएंगे क्या कुछ दिन पहले काम हुआ था? नहीं, कुछ काम नहीं हुआ, सिर्फ दिखावा हुआ था। नहीं, हाँ ऐसा ही है कि कुछ इलाकों में जो पैच वर्क हुआ भी था वो उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी इतनी अब उसको आप अच्छी कहें, बेहतर कहें, ख़राब कहें या घटिया कहें कि उनमें से अधिकांश पैचवर्क अब उखड़ने भी लगे हैं। जो अभी भी पैचवर्क का काम चल रहा है उसके बारे में हम जो एक लेमैन, जो एक सामान्य इंसान है, उसको देख करके ये कह सकता है कि ये अगले बारिश तक वो पैचवर्क टिकेगा या नहीं टिकेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो कुछ दिन पहले इन सड़कों पे देख सकते हैं कि जो काम है पैचवर्क का किया गया था उखड़ भी गया। इसकी वजह से रोज़ हादसे भी होते हैं। हमारे साथ यहाँ पे जो और दुकानदार हैं उनसे ज़रा बात करते हैं। अच्छा, आप लोग बताइए, आप लोग तो दिन भर यहाँ रहते हैं, हादसे भी होते हैं क्या? एक्सीडेंट होते हैं? हाँ, एक्सीडेंट होते हैं ना यहाँ पे, 2-3 लोगों के हो चुके। अभी हाल फिलहाल में अभी परसों ही हुआ था। क्या करें, तो हम लोग बहुत परेशान हैं, हर चीज़ों से परेशान है। पानी छिड़कते हैं 10-10, 12-12 कुप्पियाँ हैं, कोई देखता नहीं, कोई अप्लाई नहीं करते यहाँ की। तो आदित्य, एक और खबर है, आज अखबारों में खबर थी कि सरकार के पास जो नगर निगम को मेंटेनेंस की जिम्मेदारी दी गई है उनके पास फंड नहीं है। अब यदि फंड नहीं है, एक तो इसको लेकर के तमाम इस पर तर्क वितर्क हो सकता है कि आखिर यदि फंड नहीं है तो क्यों नहीं है, और यदि नहीं है तो इसकी व्यवस्था तो सरकार को ही करनी है। कोरोना काल में और सारी चीज़ें भले ही बंद हो गई हों, व्यवसाय बंद हो गए हों, लोगों के कामकाज बंद हो गए हों, लेकिन सरकार को मिलने वाले टैक्स में कभी कोई कमी नहीं आई है। जो इनकम पर या जो व्यवसाय पर जो टैक्स सरकार को मिलना है वो लगातार जारी है। यदि वो टैक्स मिल रहा है तो फिर ये काम क्यों नहीं हो रहे, और यदि इनके लिए फंड नहीं है तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और मेरा तो ये भी मानना है, यदि मुख्यमंत्री ने ऊपर से ये आदेश दे दिया कि तत्काल सड़कों की मरम्मत का काम किया जाए, और यदि वो फिर भी नहीं हो रहा तो फिर हम क्या कहें। हमने आपने भी सुनाई है, कई राज्यों में ये चर्चा हो गई है कि सड़कों को कई राज्यों के जो राजनीतिज्ञ हैं वो अलग अलग अभिनेत्रियों के नाम लेते हैं कि हम उनके गाल की तरह सड़कों को देखना चाहते हैं। सच्चाई भी यही है कि सड़कें किसी शहर की
का आईना होती है, इसलिए नहीं कि उस शहर की विकास की हकीकत बयां करे, इसलिए भी कि शहर का प्रशासन उसके लिए कितना काम कर रहा है, कितना सतर्क है और कितना उसमें मेंटेनेंस के कामों में लगा हुआ है, उसका भी आईना होती है। तो ये भोपाल का जो प्रशासन है, जो सरकार है यहाँ की, उसका आईना ये सड़कें हैं, जहाँ पर हर दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, हर दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और तमाम दावे हो रहे हैं, और लेकिन उन दावों की सच्चाई बस इन गड्ढों में ही लुढ़क कर रह जा रही है। बिल्कुल, तो भोपाल की सड़कों की हालत आपने देख ली कि किस तरीके से सरकार की तरफ से जो दावे किए जाते हैं उससे ज़मीनी हकीकत बिल्कुल उलट है। यहाँ पर ना तो सड़कों की मेंटेनेंस की जा रही है, और जहाँ मेंटेनेंस हो रहे हैं वहाँ पे सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। navbharattimes.com पे आप तमाम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के लिए बने रहे। हम आपको इसी तरीके से जो जन समस्याएं हैं उससे हमेशा रूबरू करवाते रहेंगे। अपने सहयोगी आदित्य पूजन के साथ मुनीश्वर कुमार, भोपाल से।